तो महत्वपूर्ण सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि उत्तराखंड की बहुत ही जो बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती होती है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, वन दरोगा की जो 84 पदों पर जो भर्ती आ रही है उसके बारे में सूचना आई है। उसके सिलेबस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जो है सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना मांगी गई थी अभ्यर्थी के द्वारा। और क्या उसको कहा गया, क्या वाकई में सिलेबस चेंज हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 84 पदों पर वन दरोगा की भर्ती आने वाली है। हालांकि एक रिसेंट आरटीआई में इसके क्वालिफिकेशन को लेकर बात की गई थी, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी बिल्कुल वही रहने वाली है, 12th पास और साइंस प्लस आपके एग्रीकल्चर से जो है आपको 12वीं पास होना है। लेकिन रिसेंट आरटीआई जो लगाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको 31 जो है जुलाई को रिप्लाई आया है। और इनकी जो आरटीआई थी लगभग आप देख सकते हैं 11/7/2024 को आयोग को जो है प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में आप देख सकते हैं दिनांक 30 जुलाई 2024 को दूरभाष के माध्यम से सुनवाई नियत की गई। सुनवाई में अपीलार्थी जो है उपस्थित थे। रीज़न क्या है आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, जो अध्याचन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो पहुँचे थे उसके ऊपर जो है यहाँ पर सुनवाई हुई। और यहाँ पर विभिन्न विभागों से विभिन्न पदों हेतु अध्याचनों के संबंध में सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराएगी। और यहाँ पर जो इन्होंने सूचना मांगी थी वो मांगी थी आपके सिलेबस को लेकर और एज को लेकर, क्योंकि एज को बढ़ाने को लेकर इसमें तमाम जो है भर्तियों में मांगें उठ रही हैं, चाहे वो आपकी पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में हो, अब वन दरोगा में भी एज को लेकर यहाँ पर बात कही गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपीलार्थी उक्त क्रम में अवगत कराया गया कि वन दरोगा पद हेतु जो आयु होती है 28 वर्ष है। यानी कि जो इसे पहले भी आपने देखा होगा जो 300 से अधिक भर्तियां आई थी उसमें जो है मैक्सिमम आयु 18 थी। बाकी SC ST OBC के अनुसार जो है आयु में आपको छूट दी जाती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अंतर्गत 28 वर्ष वो आरक्षण के अंतर्गत SC ST व अन्य वर्गों को नियमानुसार छूट का जो है प्रावधान है। पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस क्या रहेगा, और जो सूचना मिल रही है कि सिलेबस बदल सकता है। जी हाँ, और क्या रह सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो पाठ्यक्रम की जानकारी पद की विज्ञप्ति प्रकाशन की अवधि में उपलब्ध कराई जाती है। अतः अभ्यर्थी उक्तानुसार सूचनाओं की जानकारी अवगत होने का कष्ट करें। यानी कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आपको जो सारी डिटेल्स है वो हम चाहे आप एज को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे आप सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो आपको यह है जब विज्ञापन आएगा तब आपको यहाँ पर सारी डिटेल में सूचनाएं दी जाएंगी। लेकिन उम्र को लेकर तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद उम्र नहीं बढ़ने वाली है, जो उम्र एज इट इज़ रही थी वही उसमें रहेगी। लेकिन सिलेबस को लेकर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। क्यों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिछली बार की ये जो विज्ञप्ति है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा का कार्यक्रम याद हो, इसमें भी पिछली बार बड़ा घोटाला हुआ था। ठीक है, 2 बार इसमें परीक्षाएं हुई, फिजिकल भी हुए। 100 नंबर के 2 घंटों की ये पेपर रहते हैं, यानी कि 100 नंबर होते हैं और इसमें 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं आपके विज्ञान तथा कृषि से संबंधित होते हैं। यानी कि जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं डिपेंड करता है कि क्योंकि जो क्वालिफिकेशन होती है और इसमें वो होती है आपकी साइंस वर्ग में, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ 12th बेस ये भर्ती होती है आपकी साइंस प्लस एग्रीकल्चर होना चाहिए इंटरमीडिएट में। तो फॉर्म भरते वक्त आपको अपना जो ट्रेड है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो उसी हिसाब से जो है आपका पेपर आता है। इसीलिए 2 घंटे का है, 100 नंबर का है, अलग अलग है साइंस और एग्रीकल्चर। लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है और जो विभिन्न सोर्सेज से सूचना मिल रही कि जो आपका पाठ्यक्रम, जी हाँ, अब जो है आपका पाठ्यक्रम चेंज हो सकता है वन दरोगा का। जी हाँ, वन दरोगा का जो आपका पाठ्यक्रम है वो चेंज हो सकता है। इसमें विज्ञान 50 मार्क्स का आएगा
हिंदी 20 मार्क्स की आएगी और यूके जीके 30 मार्क्स की आएगी। यानी कि आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब ऐड ऑन हो रही हैं, हिंदी और उत्तराखंड जीके। अब यहाँ पर जो ये विज्ञान लिखा है इसको आप स्लैश एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अलग अलग जो ट्रेड्स होंगे उसके अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 100 नंबर में आपको विज्ञान जो कि आपके 50 मार्क्स का होगा, हिंदी जो आपकी 20 मार्क्स की होगी और उत्तराखंड जीके जो आपकी जो है 30 मार्क्स की होगी। यानी कि अब आने वाला समय में अगर आप बंदरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड जीके भी तैयार करनी, मतलब उत्तराखंड जो होता है तमाम हिस्ट्री जीके तमाम वो भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। और आई थिंक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप उत्तराखंड के समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो तो आपके लिए इजी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही आपके पास तो ऑलरेडी आप पढ़ते ही हैं, तो एक तरह से बेनिफिट ही है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से ये पाठ्यक्रम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।